अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप एक गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अगर आप नून से या फिर अमेजोन से या फिर आप किसी भी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी आप किस्त पर किसी भी मोबाइल को खरीदे हैं और अपने कंट्री में चले गए या फिर आप सऊदी अरब में हैं और अपनी किस्त को आप पे नहीं किए तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी किस्त को पे नहीं करेंगे, जैसे अगर आप छुट्टी चले गए तो अगर आप कभी भी छुट्टी जाने के बाद आप वापस नहीं आए और अपने मोबाइल की किस्त आप पे नहीं किए, आप कभी भी नए वीजा पर आएंगे तो आपको एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जाएगा। चाहे आपका 100 रियाल क्यों ना हो, फिर भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से। या फिर सऊदी अरब से आप किसी भी कंपनी के मोबाइल को किसी भी कंपनी के थ्रू किस्त पर खरीद कर अपने कंट्री में खुरूज निहाई चले गए तो और अपनी किस्त को पे नहीं किए, यानी आप एक किस्त पे करके अपने कंट्री में खुरूज निहाई चले गए तो आप कभी भी नए वीजा पर सऊदी अरब में रिटर्न आएंगे तो आपको एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी अगर आप सऊदी अरब से किसी भी सामान को किस्त पर खरीदे हैं, मोबाइल या फिर कोई भी चीज खरीद कर अपने कंट्री में चले गए खुरूज निहाई, या फिर आप सऊदी अरब में फिलहाल हैं और आप एक किस्त पे करने के बाद और किस्त पे नहीं किए और आप ये सोचते हैं कि मैं किस्त पे नहीं करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन कंपनी केस कर देती है। केस करने के बाद आप 10 साल तक अपने कंट्री में नहीं रह सकते। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो जब तक आप केस सोल्व नहीं करवा लेंगे तब तक अपने कंट्री में नहीं जा सकते हैं। केस सोल्व करवाने के लिए आपको जितनी पेमेंट आपकी हुई थी किस्त की उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपको वकील करना पड़ेगा या फिर आप जिस कंपनी से मोबाइल खरीदे थे उस कंपनी के थ्रू आपको बात करनी पड़ेगी। उस कंपनी के थ्रू अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले वो कंपनी आपसे रिक्वायरमेंट करेगी कि आप पहले पेमेंट करें पूरी, फिर अपने केस को हम विड्रॉल कर लेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा भटकना पड़ेगा वकील के पास, यहाँ वहाँ कोर्ट कचहरी। तो आप इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे, आप सऊदी अरब में कभी भी कोई भी सामान किस्त पे खरीदते हैं तो आप पूरी किस्त पे कर देंगे तो आप अपने कंट्री में जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। या फिर अपने कंट्री में आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपका अकाउंट चालू रहेगा तो अपने अकाउंट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं बाकी किस्तों को। जैसे अगर आपके सऊदी अरब के अकाउंट में बैलेंस है तो अपने कंट्री से आप पेमेंट कर सकते हैं बाकी किस्तों की। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं 10 साल का बैन लगा है। इस भाई ने एक मोबाइल खरीदा था किस्तों पर है, एक किस्त पे करने के बाद बाकी किस्त पे नहीं किए थे और 4 से 5 महीने के बाद कंपनी इनके ऊपर केस कर दिए। केस करने के बाद 10 साल तक आप अपने कंट्री में नहीं जा सकते, यानी 10 साल का बैन लग जाएगा जब तक अपने केस को सोल्व नहीं करवा सकते हैं। यानी जब तक अपने केस को सोल्व नहीं करवाएंगे तब तक आप अपने कंट्री में नहीं रह सकते, ट्रैवल बैन लग जाएगा सऊदी अरब से। आप इस फोटो में देख सकते हैं 10 साल का बैन लगा है। तो आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, आप सऊदी अरब में कोई भी सामान किस्त पर लेते हैं तो आप किस्त को पे कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप किस्त को पे नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप सऊदी अरब में किसी भी कंपनी की मोबाइल को या फिर किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं किस्तों पर खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आपकी जो पेमेंट बनती है, यानी जो आपकी किस्त बनती है मंथली आप उस पेमेंट को मंथली पे कर देंगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो यानी अगर आप किस्त नहीं बनेंगे तो आपके ऊपर कंपनी केस कर सकती है। अगर आपके ऊपर केस हो जाएगा फिर आप अपने कंट्री में 10 साल तक नहीं जा सकते हैं, चाहे आपके ऊपर 500 रियाल होगा या फिर 100 रियाल क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके ऊपर केस हो जाएगा फिर आप 10 साल अपने कंट्री में नहीं जा सकते, यानी आपके ऊपर बैन लग जाएगा। जैसा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके ऊपर केस है कि नहीं है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं और आपके ऊपर बैन है कि नहीं है आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखकर आसानी से 3 मिनट के अंदर में आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है और आपके ऊपर ट्रैवल बैन है कि नहीं बैन है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऊपर है किसी भी तरह का केस होगा तो आपका ट्रैवल बैन भी हो जाएगा ऑटोमेटिक है। जब तक अपना केस सोल्व नहीं करवाएंगे तब तक अपने कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, सऊदी अरब में आप किस्तों पर सामान खरीदें या फिर कोई भी मोबाइल खरीदें तो आप उस किस्त को पे कर देंगे, फिर अपने कंट्री में जाएंगे छुट्टी या फिर क्रूज निहाई तो आपके लिए बेटर रहेगा।